बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ये प्रश्नावली 3.1 कक्षा 8वीं प्रश्न संख्या 7 का पहला भाग है। जैसा कि हमारे पास आकृति में दिया हुआ है, बाहर x, y और z का मान हमें ज्ञात करना है और ज्ञात करने के बाद हमें इन का सम ज्ञात करना है, मतलब कि x प्लस वाई प्लस z का मान क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं z जमा 30 जो वो 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहा है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, जैसे चांदे में हम लोगों ने देखा है कि एक लाइन के ऊपर जो कोण बनता है वो कुल मिला के ये दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास z का मान आ जाएगा 180 से 30 माइनस करेंगे तो 150 डिग्री। तो z का मान हमारे पास आ गया है। अब x प्लस 90 डिग्री ये भी 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ये भी रैखिक युग्म बना रहा है। तो इस तरह से हमारे पास x का मान आ जाएगा 90 डिग्री। अब हम ज्ञात करेंगे y का मान, लेकिन y का मान ज्ञात करने के लिए हमें जो हमारे पास एक त्रिभुज दिख रहा है बीच यहाँ पे, तो इस त्रिभुज में हमें एक कोण A लेंगे, उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। जब उसका मान ज्ञात कर लेंगे तो हम लोग y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास जो त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज के अंदर एक कोण 30 डिग्री का है, एक 90 डिग्री का है। जो हमारे पास बचा कोण, इसे अगर हम लोग a मान लें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से a प्लस 120 डिग्री बराबर 180 और a का मान आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 120 तो 60 डिग्री। अब बीच में हमारे पास a का मान आ गया है। जब a का मान आ गया है तो हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि a जमा y जो 180 डिग्री का होता है, और यहाँ से y का मान आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 60 तो 120 डिग्री। जब हमारे पास x का मान आ चुका है, y का मान आ चुका है और z का मान आ चुका है, तो x का मान हम लोग 90 डाल देंगे, y का मान 120 डाल देंगे और z का मान हम लोग डाल देंगे 150 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास x, y, z तीनों कोणों का योग 360 डिग्री आ जाएगा। और हम लोग आगे इसमें प्रूव करने वाले भी हैं कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, वो भी हम लोग आगे प्रूव करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।